आदरणीय उपस्थित जनों, बड़ों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हम सब यहाँ एक अत्यंत पावन और भावनात्मक अवसर श्राद्ध कर्म के लिए एकत्रित हुए हैं। श्राद्ध का अर्थ केवल किसी धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है श्रद्धा प्लस अर्पण श्राद्ध, यानी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हें अन्न, जल, तिल और पिंड का अर्पण करना। हमारे शास्त्र कहते हैं, पितृदेवो भव, अर्थात जैसे हम देवताओं को पूजते हैं वैसे ही अपने पितरों को भी देवतुल्य मानकर आदर करना चाहिए। श्राद्ध का मूल उद्देश्य केवल कर्मकांड करना नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं, जिन संस्कारों में जी रहे हैं, जो मूल्य हमने सीखे हैं, वह हमारे पूर्वजों की ही देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और पूरी वंश परंपरा ने अपने जीवन में कष्ट सहकर, त्याग करके हमें सुखमय जीवन देने का प्रयास किया। श्राद्ध का अवसर हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव बनाए रखना चाहिए। हमें अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करनी चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों को भी यह परंपरा और संस्कार सौंपने चाहिए। गायत्री मंत्र, पिंडदान और तर्पण केवल धार्मिक कर्म नहीं हैं, बल्कि वे हमारी आत्मा को यह सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन केवल भोगविलास के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य, सेवा और संस्कार के लिए है। श्राद्ध करते समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, वे हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। श्राद्ध की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। पितृपक्ष के 15 दिनों को इसलिए महालय कहा जाता है क्योंकि यह समय अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनसे आशीर्वाद लेने का सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रिय साथियों, आज जब हम यह श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ताकि जब हमारी आत्मा पितृलोक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी उसी श्रद्धा से याद करें। याद रखिए, श्राद्ध का महत्व केवल यमलोक या पितृलोक तक सीमित नहीं है, इसका वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन और समाज पर भी पड़ता है। जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो हमारे भीतर संस्कार, विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा का भाव और गहरा होता है। अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दें, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारा जीवन उनके नाम को रोशन करने वाला बने। धन्यवाद।